नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आप लोगों को सौरमंडल से जुड़ी कुछ आवश्यक जानकारी समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ग्रह और नक्षत्रों के विभाजन के अलावा भी सौरमंडल से जुड़ी कुछ बातों को आप अगर समझ रहे हैं तो ज्योतिषीय दृष्टि से बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है। ज्योतिष में ग्रहों के विषय में वक्री, मार्गी, अतिचारी, मंदगामी, अस्त कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है और इन शब्दों का अर्थ समझना भी बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो पर अंत तक बने रहना। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ज्योतिष से जुड़ी कोई जानकारी आप चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मिलान करवाना चाहते हैं, या किसी प्रकार का रत्न, रुद्राक्ष, उपरत्न खरीदना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ वक्री ग्रह क्या है उसके बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूं। जब कोई ग्रह सूर्य से 5वें भाव से लेकर 9वें भाव तक गोचर करता है, वह वक्री अवस्था में रहता है। वक्री का अर्थ होता है उल्टा चलना। ग्रह वक्री अवस्था में उल्टे चलते प्रतीत होते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। ग्रह चलते तो सीधे हैं, लेकिन सूर्य से एक विशेष दूरी पर आने पर वह विपरीत दिशा में चलते दिखाई देते हैं। जिस प्रकार एक रेलगाड़ी जब चलती है तभी उस रेलगाड़ी के साथ बगल में यदि दूसरी गाड़ी आकर आगे निकल जाती है तो पहले वाली रेलगाड़ी यानी कि जिसमें आप बैठे हैं या आपकी रेलगाड़ी आगे निकल रही है, बगल वाली पीछे हो रही है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि एक गाड़ी पीछे जा रही है, जबकि ऐसा होता नहीं है। सिर्फ आपको दिखाई देता है और महसूस होता है। यही वक्री ग्रहों के साथ भी होता है। राहु केतु सदैव वक्री अवस्था में ही भ्रमण करते हैं। दूसरी अवस्था होती है ग्रहों की मार्गी। जब ग्रह सीधे सीधे अपने मार्ग पर चलते हैं तो उन्हें मार्गी कहा जाता है। सूर्य एवं चंद्रमा सदैव मार्गी रहते हैं। ग्रहों की तीसरी अवस्था होती है अतिचारी ग्रह। जब कोई ग्रह अपनी सामान्य गति से अधिक तेजी से चलता है तब उस ग्रह को अतिचारी ग्रह कहा जाता है। बाहरी ग्रह सूर्य के साथ होने पर अतिचारी हो जाते हैं और इसकी एक अवस्था होती है मंदगामी। जब कोई ग्रह अपनी सामान्य गति से धीमी गति चलता है तब उस ग्रह को मंदगामी अवस्था में माना जाता है और इसकी एक अवस्था होती है अस्तंभित अवस्था। जब ग्रह सामान्य अवस्था गति से वक्री होने वाले होते हैं तब वह कुछ समय के लिए अपनी गति पर रुके हुए प्रतीत होते हैं। ग्रहों की इस अवस्था को स्तंभित अवस्था कहा जाता है। ग्रह मार्गी से वक्री और वक्री से मार्गी होते समय कुछ समय के लिए अपनी गति को स्थिर करते हैं। दोनों ही स्थितियों में उसे स्तंभित माना जाता है। कई विद्वान इसे भीत अवस्था भी कहते हैं। भीत का अर्थ होता है डरा हुआ। अब एक अवस्था होती है अस्त ग्रह। जब ग्रह सूर्य से काफी निकट होते हैं तब वह अस्त हो जाते हैं। बाहरी ग्रह सूर्य से 17 अंश की दूरी पर भी अस्त माने जाते हैं। जब कोई ग्रह सूर्य के बिल्कुल नजदीक होगा तो वो पूर्ण अस्त माना जाएगा। ग्रहों के अस्त की भी एक डिग्री होती है।
चंद्रमा सूर्य से 12 अंश के भीतर रहने पर अस्त रहता है। मंगल सूर्य से 17 अंश के अंदर रहने पर अस्त होगा। बुध सूर्य से 13 अंश, मतांतर से 14 अंश भी मानते हैं, भीतर रहने पे अस्त होता है। और यदि वक्री हो तो 12 अंश पर अस्त होगा। गुरु सूर्य से 11 अंश के भीतर अस्त होता है। शुक्र सूर्य से 9 अंश के भीतर अस्त, मतांतर से 10 अंश, वक्री हो तो 8 अंश के भीतर अस्त हो जाएगा। शनि सूर्य से 15 अंश के भीतर अस्त होता है। सूर्य की पूरे साल भर की विभिन्न राशियों में अनुमानित स्थिति भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ज्योतिष में 12 राशियों का अध्ययन किया जाता है। यह 12 राशियां भय चक्र पर 24 घंटे में बारी बारी से उदय होती हैं। सूर्य एक राशि में 1 माह तक रहता है। इस प्रकार से 12 माह में सूर्य पूरे भय चक्र को पार करता है। सूर्य जिस राशि में होता है भचक्र पर सूर्योदय के समय वही राशि उदय होती है। तो इसका एक अनुमान लगाया जाता है जो कि खगोलीय गणना के हिसाब से पूरा कंप्लीट है। 14 अप्रैल से 14 मई तक सूर्य मेष राशि में रहता है। 14 मई से 15 जून तक सूर्य वृष राशि में रहता है। 15 जून से 15 जुलाई तक सूर्य मिथुन राशि में होता है। 15 जुलाई से 16 अगस्त तक सूर्य कर्क राशि में होता है। आप लोग अपनी कुंडली के हिसाब से आप इसको मिला सकते हैं, ये एकदम परफेक्ट आंकड़ा है। 16 अगस्त से 16 सितंबर तक सूर्य सिंह राशि में होता है। 16 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सूर्य कन्या राशि में स्थित रहेगा। 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक सूर्य तुला राशि में स्थित होता है। 15 नवंबर से 14 दिसंबर तक सूर्य वृश्चिक राशि में स्थित होता है। और 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक सूर्य धनु राशि में स्थित होता है। 14 जनवरी से 13 फरवरी तक सूर्य मकर राशि में स्थित होता है। 13 फरवरी से 15 मार्च तक सूर्य कुंभ राशि में स्थित होता है। 15 मार्च से 14 अप्रैल तक सूर्य मीन राशि में रहता है। अब आपको सूर्य की विभिन्न राशियों में अनुमानतः स्थिति को पूरी जानकारी आपको मिल गई है। सूर्य जब अपनी विभिन्न राशियों में होते हैं तब उस माह को नाम दिया गया है और इन माहों को सौर मास के नाम से जाना जाता है। सूर्य जब मेष राशि में होगा तब माह को वैशाख कहा जाता है। सूर्य की स्थिति वृष राशि में तब ज्येष्ठ माह होता है। सूर्य की स्थिति मिथुन राशि में तब आषाढ़ माह होता है। सूर्य की स्थिति कर्क राशि में तब श्रावण मास होता है। सूर्य की स्थिति सिंह राशि में तब भाद्रपद होता है। सूर्य की स्थिति कन्या राशि में तब अश्विन माह होता है। सूर्य की स्थिति तुला राशि में तब कार्तिक माह होता है। और जब वृश्चिक राशि में सूर्य होंगे तो मार्गशीर्ष माह होगा। और धनु राशि में जब सूर्य रहेंगे तो पौष माह होता है। सूर्य जब मकर राशि में होंगे तो माघ माह होता है, जो अभी वर्तमान में समय में चल रहा है। और सूर्य की स्थिति कुंभ राशि में फाल्गुन माह होता है। और जब सूर्य की स्थिति मीन राशि में तब चैत्र माह होता है। तो आशा है कि आप इस जानकारी को कंठस्थ करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक एक कमेंट करना न भूलिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।